इंस्टाग्राम पे हमने एक स्टोरी रखी थी, आस्क मी एनीथिंग अबाउट इंटीरियर डिजाइन, और उसमें 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट करके एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाए। अगर किसी को डाउट है या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेम क्वेश्चन या प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। ये है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में दिए गए आंसर से आपके डाउट्स क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट Q&A आफ्टर द इंट्रो। Let's start the most important Q&A after the intro. अगर आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपको सिविल चेंजेस करवाने हैं, जैसे कि वॉल शिफ्टिंग या प्लम्बिंग चेंजेस करने हैं, तो आप ब्रिक वर्क स्टार्ट होने से पहले इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर लीजिए और उनसे प्लानिंग करवा लीजिए। अगर कोई सिविल चेंजेस नहीं है तो पोजीशन मिलने से 3 महीने पहले आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर ले। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है जिसमें प्रोसेस से लेकर कॉस्ट एंड टाइप्स सब एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के बाद आप आराम से उसे देख सकते हैं। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, will you coordinate with client during laminate selection? Yes, we do coordinate with clients during entire material selection journey. कई बार हमें मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे रूम का कलर सिलेक्शन करवा लो, मटेरियल्स बता दो या प्लानिंग कैसे करें उसमें कुछ सजेस्ट कर दो। ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उसके लिए हमने कंसल्टेशन स्टार्ट किया है। अगर आपने कोई इंटीरियर डिजाइनर हायर नहीं किया है तो फिक्र मत करो, मैं हूँ आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 15 मिनट्स 30 मिनट्स या 1 आवर का स्लॉट बुक कर सकते हो, जहां मैं पर्सनली आपके इंटीरियर डिजाइनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी उसको क्लियर करूंगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डिजाइनर हो उनकी लाइफ में ये स्टेज तो ऑलवेज आता है जब पहला प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो हमारे पास कोई वर्क नहीं होता दिखाने के लिए, बट उस टाइम हमारे पास हमारा नॉलेज होता है, तो आप अपना नॉलेज शेयर करके कोई भी प्रोजेक्ट को पिच कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? आप रेफरेंसेस कलेक्ट करिए जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, उनको एक्सप्लेन करिए कि आप कैसे मटेरियल्स उनके घर में या ऑफिस में यूज करेंगे, उन मटेरियल्स का क्या पैलेट रहेगा, क्या कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बेसिस पे आप उनको आइडियाज देंगे, कंसेप्ट दिखाएंगे, तो डेफिनेटली क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा। आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूड बोर्ड्स प्रेजेंट कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट विथ योर क्लाइंट। दिस इज नॉट समथिंग कि आपको एक बार उनको कुछ प्रेजेंट करना है, आपको उनके लिए पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। तो आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होगा, और ये तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें रिलेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और डिजाइनर के प्रोजेक्ट्स रेफरेंस के लिए दिखा रहे हो तो क्लाइंट को क्लियरली बता दो कि मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट ऐसा सिमिलर एम्बियंस मैं भी आपके लिए क्रिएट कर सकती हूँ। जितने हो सके उतने ज्यादा एक्सपो अटेंड करिए जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर मटेरियल्स के लिए हो। लोकल स्टोर और इंटीरियर प्रोडक्ट मार्केट को जरूर विजिट करिए, जहां से आपको मटेरियल का थॉरो नॉलेज और उसके अलावा उनके प्राइसेस और अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, जो आपको क्लाइंट को कोटेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अगर आप इतने पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी पॉजिटिवली एबल टू पिच द क्लाइंट और वो आपको काम जरूर दे देंगे। मॉइस्चर एंड टर्माइट वाले एरिया में आप BWP प्लाई यूज कर सकते हैं, मतलब कि बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई। इसके लिए आप बेस्ट ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि सेंचुरी, ग्रीनलैम और मरीनो। अगर आप प्लाईवुड यूज नहीं करना चाहते तो आप WPC बोर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब कि वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोर्ड। ये दोनों ऑप्शंस आप फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉल पैनलिंग करनी है तो आप सीमेंट शीट का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी घर का लाइटिंग डिजाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके यहाँ नेचुरल लाइट कितनी आती है। उसके अलावा आपको कौन सी लाइट इंटेंसिटी पसंद है, 3K, 4K या 6K। कोई भी स्पेस में लाइटिंग डिजाइन करते वक्त हम उसमें 3 टाइप के लाइटिंग प्लान करते हैं। सबसे पहला है एरिया लाइटिंग, जो लोगों को जनरल एक्टिविटीज करने के लिए ड्यूरिंग गैदरिंग यूनिफॉर्म लाइटिंग प्रोवाइड करेगा। सेकंड इज मूड लाइटिंग, जब आप इवनिंग में टीवी देख रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं तो उस टाइम आपको एक सूदिंग इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, वो आप अचीव कर सकते हैं मूड लाइटिंग में। एंड थर्ड इज
टास्क लाइट। इसका वैसे तो बहुत छोटा रोल रहता है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप किसी स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे किसी वॉल को या पेंटिंग को, तो उसके हिसाब से टास्क लाइट ऐड होगा। और किसी पाथवे को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसमें फुट लाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने घर का लाइटिंग डिसाइड करो, ये तीनों टाइप के लाइटिंग यानी कि एरिया, मूड एंड टास्क लाइट सब बैलेंस करके यूज करना है। आपको अपने घर के एम्बियंस में कौन सी टाइप की लाइट इंटेंसिटी पसंद आएगी, 3K, 4K या 6K। ये डिसाइड करने के लिए आप लाइट के फिक्सचर सैंपल्स मंगवा के साइट पे ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एम्बियंस अच्छा लग रहा है। सैंपल देखने के बाद भी अगर आप इंटेंसिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं। आजकल मार्केट में बहुत सारे लाइट फिक्सचर्स अवेलेबल है जिसमें 3K, 4K एंड 6K यानी कि 3 in 1 लाइट आउटपुट मिल जाता है। अगर आपको लाइटिंग में डीमिंग, ट्यूनिंग और इंटेंसिटी प्ले करना पसंद है तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आप लाइट इंटेंसिटी और अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेशन आजकल इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। Amazon में 10,000 रुपीज पर रूम से उसका कॉस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। अगर आपने सोफा के बैक वॉल पे वॉल मोल्डिंग यूज किया है तो आप वही सेम कंसेप्ट टीवी यूनिट में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब ये दोनों वॉल पे हम वॉल मोल्डिंग यूज कर रहे हैं तो उनको टिपिकल नहीं दिखाएंगे, उसकी जगह वी कैन प्ले विद डिफरेंट टेक्सचर्स, वॉलपेपर और कलर। आप टीवी के पीछे वाले वॉल मोल्डिंग्स को सेम पेंट में रखें और सोफा के पीछे वाले वॉल मोल्डिंग के साथ आप लाइट फिक्सचर, डार्क पेंट और वॉलपेपर अप्लाई करके एक एक्सेंट वॉल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप टीवी यूनिट के पीछे वॉल मोल्डिंग लेना नहीं चाहते तो उसके बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आप फ्लूटेड पैनल्स ले सकते हैं, आप वुड पैनलिंग कर सकते हैं या मार्बल पैनलिंग भी कर सकते हैं। ये सारे पैनलिंग ऑप्शंस के लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जरूर से देख लेना। इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि वॉल मोल्डिंग MDF की यूज करें या POP की। POP की वॉल मोल्डिंग में आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो इजीली बन भी जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, बट उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपने गलती से उसको डैमेज कर दिया तो रिपेयर नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने सोफा के पीछे POP वॉल मोल्डिंग लगाई है और सोफा प्लेस करते टाइम जरा सा भी टच हो गया और मोल्डिंग डैमेज हो गई तो आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। POP मोल्डिंग की कंपैरिजन में MDF मोल्डिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है एंड अगर वो डैमेज हो जाती है तो आप उसको पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वॉल पे ब्राउन कलर की PVC पैनल्स क्यों है। आजकल PVC पैनल्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप न्यूट्रल और लाइटर शेड्स यूज करें जो आपके सारे एम्बियंस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब ठीक है, अगर आपने ब्राउन कलर के PVC पैनल्स लगा दिए हैं तो मैं आपको कॉम्बिनेशंस भी बता देती हूँ। ये पैनल के साथ आप यूज कर सकते हैं आइवरी, ऑफ व्हाइट और बेज कलर के कर्टन्स जिसमें मिनिमम पैटर्न्स और माइल्ड टेक्सचर हो। आपको जो पसंद आए, जो नीड है, वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि फर्नीचर, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, पेंट एंड फर्निशिंग्स। कोई भी स्पेस का इंटीरियर जब हम उसमें एंटर होते हैं तो एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, वो एम्बियंस क्रिएट होता है ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने बताए उन सब के पार्टनरशिप से। हमारा ऑलवेज प्रेफरेंस रहता है कि अगर आप टाइल यूज कर रहे हैं तो उसको लाइटर शेड्स के यूज करें। लिविंग, किचन एंड डाइनिंग ऐसे एरियाज है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हमारे घर आने वाले विजिटर्स और गेस्ट भी इस एरिया को यूज करने वाले हैं, तो इसमें हमें वाइड इफेक्ट दिखाने के लिए लाइटर शेड्स के टाइल लगाने चाहिए। अगर आपको डार्क कलर्स पसंद है फ्लोरिंग के लिए तो आप बेडरूम के लिए जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लोरिंग में डार्क शेड सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सारे फर्नीचर और वॉल्स लाइटर शेड्स में रहेंगे। ये तो हो गई लाइट और डार्क शेड्स की बात। अगर लाइट शेड्स की बात करें तो उसमें आप ऑफ व्हाइट, व्हाइट, आइवरी, क्रीम और बेज ऐसे कलर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और डार्क कलर में आप ब्राउन, डार्क ग्रे और ब्लैक के शेड्स यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे घर में लिविंग, किचन एंड डाइनिंग ओपन एंड कनेक्टेड होता है, तो इसमें सारा फ्लोरिंग हमको एक साथ दिखेगा। तो इस टाइप के फ्लोरिंग में जितने कम जॉइंट्स होंगे उतने अच्छे लगेंगे, तो हो सके उतने बड़े साइज के टाइल यानी कि 6x4, 8x5 यूज करें। मैं आपको कुछ बेस्ट ब्रांड्स बता देती हूँ जहां से आप अपने एम्बियंस के लिए टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सोमानी, वर्मोरा, AGL, सिम्पोलो एंड कजारिया। वैसे तो ब्लैक किचन टॉप एक ऐसा मटेरियल है जो एवरग्रीन है, इसके साथ आप सारे कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़े से सजेशंस दे देती हूँ। आप यूज कर सकते हैं ऑफ व्हाइट, व्हाइट, आइवरी, बेज,
लाइटर शेड्स ऑफ पीच एंड ब्लू। अब इनमें से कोई भी कलर आंख बंद करके सिलेक्ट कर लो, ये ब्लैक के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा। एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि अगर आपका ब्लैक काउंटर टॉप है तो उसके साथ आप हार्डवेयर ब्लैक ही यूज करना, यानी कि ड्रॉवर के जो हैंडल्स आ रहे हैं उसको ब्लैक प्रोफाइल में लेना। कुछ डिजाइनर्स 2D डिजाइन करने के बाद 3D प्रोवाइड करते हैं और कुछ 3D बनाने के बाद 2D वर्किंग डिटेल्स देते हैं। हमारी स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम 2D में पहले कंसेप्चुअल डिस्कशन करते हैं, मूड बोर्ड्स डिस्कस करते हैं और उसी के बेसिस पे 3Ds जनरेट करते हैं। पहले 2D डिजाइन हो या 3D डिजाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है। तो हम क्लाइंट और एजेंसीज को जो समझाना चाहते हैं वो अगर कन्वे कर सकते हैं तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट सही है। वैसे तो मेन डोर सॉलिड वुड का बेस्ट लगता है। आपको और प्रीमियम लुक देना है तो आप हार्डवेयर के साथ प्ले करिए। यू कैन यूज एंटिक हार्डवेयर और उसके साथ साथ आप मेटल के एम्बोस्ड या टेक्सचर्ड प्लेट भी यूज कर सकते हैं। आप मेन डोर पे रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है, ये हो ही सकता है। उसका मेन रीजन है कि जो कलर बुक हम देख रहे हैं वो एक पेपर पे बना है। जब वो सेम कलर हम वॉल पे अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड हो जाता है, जैसे कि वॉल के पीछे वाला सरफेस, उसमें हमने जो लापी यानी कि पुट्टी किया है उसका फिनिश कैसा है, वॉल का इंड्यूलेशन लेवल कैसा है, वो सेम वॉल पे नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट कैसा आ रहा है, वो सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे वहां का कलर रिफ्लेक्ट होता है। और प्लस जब हम सैंपल अप्लाई करते हैं तब बाकी सारी चीजें रफ होती है, आई मीन कि वो रिफ्लेक्टिव नहीं होती, उसकी वजह से कलर थोड़ा डल भी लगता है। ये प्रॉब्लम तो नेचुरल है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपने जो भी कलर सिलेक्ट किए हैं उसके सैंपल साइड पे बनवा दो। जो भी आप सैंपल बनवा रहे हो उसको मिनिमम 2 कोट के साथ बनवाओ ताकि आपको एग्जैक्ट कलर का फील मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी सैंपल बनवा रहे हो वो 1 लीटर वाले कंटेनर से बनवाना, 200 ml वाले कंटेनर से तो बिल्कुल मत बनवाना, वरना पक्का आपका वॉल कलर और कैटलॉग का कलर डिफरेंट ही आएगा। कलर बुक में मोर देन 4000 कलर शेड्स है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सारे कलर्स आपके रूम में सेट हो। तो आपको अपने रूम के थीम के अकॉर्डिंग उसमें से कलर सिलेक्ट करना है और जो प्रोसेस मैंने बताया सैम्पलिंग का, उसी प्रोसेस से सैंपल बना के अगर कलर अप्लाई करोगे तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप उस पे हैंगिंग लाइट लगा सकते हैं। हैंगिंग लाइट बहुत अच्छे लगते हैं डाइनिंग टेबल्स पे, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका डाइनिंग टेबल का शेप एंड साइज कैसा है। अगर आपका राउंड डाइनिंग टेबल है तो आपको राउंड के हिसाब से सूटेबल सेंटर लाइट लगाना है। अगर आपका लीनियर यानी कि रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है तो आपको लीनियर लाइट, वैसा लाइट फिक्सचर सिलेक्ट करना है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे लाइट लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि क्या हमें डाइनिंग टेबल के ऊपर फैन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फैंडेलियर यूज कर सकते हैं जो आपको फैन और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मोस्टली हम प्रोजेक्ट्स में एशियन पेंट ज्यादा यूज करते हैं। आजकल बिरला ओपस भी काफी ट्रेंड में है तो उसके भी कलर्स बहुत अच्छे हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दोनों के अलावा आप नैरोलिक, बर्जर और ड्यूलक्स पेंट यूज कर सकते हैं। स्विचेस के लिए बेस्ट ब्रांड की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं लिग्रैंड, गोल्ड मेडल, GM, नोराइसिस, L&T और हेवेल्स। 2 BHK हाउस के इंटीरियर डिजाइन का स्टैंडर्ड कॉस्ट रहता है 15 लाख रुपीस। रिनोवेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली पर्सनलाइज है। आपको जितनी जरूरत है उतनी चीजें आप रिनोवेट करके नई बना सकते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग, बाथरूम्स, किचन, विंडोज, ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद उसका बजट डिराइव होता है। इसके साथ 2 और क्वेश्चंस है, उसमें से एक है कैलकुलेट कॉस्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग पर रूम। कोई भी रूम का स्टैंडर्ड इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं जिसमें इंक्लूड होता है फर्नीचर, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, पेंट और फर्निशिंग्स, तो उसका कॉस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं 3.5 to 4 लाख। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच कॉस्टिंग टू बी कंसिडर फॉर प्रीमियम डिजाइनिंग ऑफ 3 BHK होम। वैसे तो इंटीरियर डिजाइनिंग में प्रीमियम का कोई रेंज ही नहीं होता, आप जितना चाहे उतना स्पेंड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको टेंटेटिव कॉस्टिंग बता देती हूँ। 3 BHK हाउस का स्टैंडर्ड इंटीरियर कॉस्ट स्टार्ट होता है 20 लाख से, तो दैट मीन्स कि अगर आप 25 से 30 लाख का बजट रखते हैं तो आपको प्रीमियम इंटीरियर जरूर से मिल जाएगा। ये सारे कॉस्टिंग जो मैंने बताए वो एक बॉलपार्क फिगर है, यानी कि वो एक्यूरेट फिगर्स नहीं है। कोई भी स्पेस, इंडिया के कोई भी कॉर्नर में आप इंटीरियर करवा रहे तो उन सब का कॉस्टिंग डिफरेंट आएगा। कॉस्टिंग्स आर टोटली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, साइज ऑफ द हाउस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड वर्कर्स।
वैसे तो हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी रोज नई नई चीजें सीखते रहते हैं। अगर एक लाइन में बताऊं तो ट्रेंड के पीछे मत भागो, उसकी जगह टाइमलेस डिजाइन्स पे फोकस करो जो आपको सालों साल देखने में अच्छी लगे। अगर ये वीडियो ने आपके इंटीरियर डिजाइनिंग के रिलेटेड डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। ये है हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको इंटीरियर डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.